ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक। पिछले अध्याय में भगवान ने कर्मयोग के तत्व को बताया था। अर्जुन ने दूसरे अध्याय में भगवान से प्रश्न किया था, यच्छ्रेय निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमं त्वां प्रपन्नम्। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए क्या श्रेय है, किस चीज़ से मेरा कल्याण होगा, उसका मेरे को उपदेश कीजिए। उसके उत्तर में भगवान ने दूसरा अध्याय बोला और उसमें मूलतः उन्होंने सांख्य योग और कर्मयोग का वर्णन किया। पहले सांख्य योग का, और सांख्य का मतलब है विवेक, प्रकृति पुरुष का विवेक, कि कैसे हम शरीर से भिन्न हैं, तो इसका उन्होंने वर्णन किया पहले। और फिर कहा ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगेस्तु इमाम शृणु।
बुद्ध्या युक्त कर्म बंधम प्रहस्यसि, बुद्ध्या युक्त या पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने आपको सांख्य के बारे में बताया, अब योग के बारे में सुनिए। तो यहाँ गीता में आरंभ के अध्याय में द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्याय में जहाँ भी योग शब्द का प्रयोग हुआ है वो प्राय करके कर्म योग के लिए कहा है। आगे छठे अध्याय में योग का अर्थ राजयोग भी करते हैं, तस्माद् योगी भवार्जुन। तो वहाँ योग से अर्थ उनका राजयोग से है या आत्म संयम योग से। लेकिन यहाँ दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में अनेक बार केवल योग शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, तो वो योग कर्म योग के लिए है। तो दूसरे अध्याय को सुनने के बाद में अर्जुन के मन में शंका रही कि भगवान वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं, वो सांख्य योग की बात कर रहे हैं या कर्म योग की बात कर रहे हैं, मेरे को क्या करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने तृतीय अध्याय में फिर से यही प्रश्न किया कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धिम मोहसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयहम आपनुयाम। तो उन्होंने फिर यही कहा कि मेरे को निश्चय रूप से एक बताइए कि जिससे मेरा श्रेय हो, मेरा कल्याण हो। और आप तो ये मिली जुली बात कर रहे हैं, कभी आप कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, फिर आप सांख्य योग की या ज्ञान योग। सांख्य योग ज्ञान योग एक ही बात है। तो वास्तव में मेरे लिए क्या श्रेय है वो मेरे को बता दीजिए आप। तो उसके उत्तर में भगवान ने तीसरा और चौथा अध्याय बोला। तीसरे अध्याय में कर्म क्या है, कर्म क्यों करना चाहिए और कर्म का महत्व उन्होंने बताया। और चौथे अध्याय में कर्म के तत्व पर बताया, किम कर्म कर्मेति कवियोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये सब उन्होंने इस पर प्रवचन किया। और अंत में उनको बोला कि आप संशय को दूर करके इस योग में स्थित हो जाइए। चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, कि इस योग में स्थित होकर और खड़े होइए और युद्ध कीजिए। क्योंकि अर्जुन बैठ गया था वास्तव में ही, केवल बुद्धि से ही नहीं बैठ गया था, लेकिन अपने शरीर से भी रथ के ऊपर बैठ गया था वो। स्वरथोपस्थ उपाविशत। तो इसलिए उनको कह रहे हैं कि खड़े होइए। तो खड़े होने का मतलब यहाँ वास्तव में अपने शरीर से भी खड़ा होना, और खड़े होने का मतलब है कि जो आपका कर्तव्य कर्म है उसको कीजिए और संशय को छोड़िए। तो ये बात उन्होंने कही। लेकिन यहाँ फिर अर्जुन का वही प्रश्न आता है, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा अध्याय सुनने के बाद भी अर्जुन की ये समझ में नहीं आया कि वास्तव में मेरे लिए क्या श्रेय है, मेरे को कर्म योग करना चाहिए या ज्ञान योग करना चाहिए। तो फिर वो प्रश्न करते हैं यहाँ पे, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे कर्म संन्यास का उपदेश देने के पश्चात आप पुनः निष्काम कर्मयोग का भी उपदेश दे रहे हैं। कृपया मुझे निश्चय पूर्वक बताएं कि इन दोनों में से कौन सा सबसे अधिक कल्याणकारी है। तो ये प्रश्न दो दृष्टि से देखा जा सकता है। एक दृष्टि से तो ये है कि वो सामान्य रूप से पूछ रहे हैं कि सांख्य योग में और कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है। और दूसरा ये भी है, इसका अर्थ हो सकता है कि मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ है। कोई आवश्यक नहीं है कि कोई चीज़ आपके लिए श्रेष्ठ हो तो वो ही मेरे लिए भी श्रेष्ठ है। आप किसी आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, तो आपको कुछ खाने के लिए बताता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे जो मरीज है उसके लिए भी वही ठीक हो। वो तो डॉक्टर जो है
उसके बीमारी के अनुसार, उसके निदान के अनुसार उसको बताता है कि ये खाइए, ये मत खाइए। तो सबके लिए अलग अलग, किसी चीज़ के लिए एक चीज़ अच्छी है, दूसरे के लिए दूसरी चीज़ अच्छी है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन। तो इसलिए ये भी इसका अर्थ हो सकता है कि वास्तव में मेरे को क्या करना है ये बताइए। तो प्राय करके क्या होता है कि शिष्य या कोई भी विद्यार्थी वो प्रश्न का स्पष्ट उत्तर जानना चाहता है, और जो एक अच्छा अध्यापक होता है वो उत्तर इस प्रकार से नहीं देता कि आपने उत्तर सुन लिया और फिर उस पर आप चलने लगे। वो उत्तर इस प्रकार से देता है कि आपको कुछ सोचना पड़े, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, और आपके अंदर संशय पैदा हो तो उस संशय को विदूरित करें, क्योंकि ऐसा करने से ही विद्यार्थी में प्रौढ़ता आती है। नहीं तो क्या होगा कि जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको चम्मच से आप खिलाते रहो, इसको अंग्रेजी में स्पून फीडिंग बोलते हैं, तो अपने आप खाना नहीं सीखेगा। उसके मुंह में आप डाल दीजिए तो वो खाएगा, नहीं डालो तो नहीं खाएगा। लेकिन फिर वो बड़ा नहीं होगा, तो उसको अगर आपको बड़ा करना है तो उसके लिए उसको सिखाना पड़ेगा कि खाना कैसे खाया जाता है। तो जैसे हम खाते हैं और हम ही पचाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई पचा के खाना हमको देता है। तो इसी प्रकार ज्ञान को भी स्वयं पचाना पड़ता है, और तभी वो आपका ज्ञान होता है। अगर आप स्वयं ज्ञान को प्राप्त करके उसको पचाते नहीं हैं तो वो एक प्रकार से उधार का ज्ञान है। और आप जैसे टेप रिकॉर्डर होता है, उसमें रिकॉर्ड कर लें, फिर उसको चलाएं तो वही बोल देगा जो उसमें रिकॉर्ड हुआ हुआ। तो अनेक बार हम ऐसा भी देखते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर लोग आते हैं और वास्तव में वो तत्व की गहराई तक नहीं जाते हैं, बस कुछ सुन लिया, उसको याद कर लिया, उसका घोटा लगा दिया और फिर उसको दूसरे को उल्टी कर दिया। तो ये चलता रहता है। तो इससे क्या होता है कि आपने लिया और उल्टी कर दिया, तो आपका शरीर का तो पोषण नहीं हुआ ना उससे। अगर मैं भोजन करूं और भोजन करके उल्टी कर दूं तो उससे मेरा शरीर तो पुष्ट नहीं होगा। अगर मेरे को पुष्ट करना है अपने शरीर को तो भोजन को पचाना पड़ेगा। तो भगवान इसी तरह से भोजन दे रहे हैं अर्जुन को। नहीं तो उसको भगवान ने एक ही उस सवाल में उनका उत्तर देते थे कि आप युद्ध करो, खत्म कहानी। ये सब इतना बोलने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन वो अर्जुन को सिखाना चाहते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में स्वयं निर्णय ले सकें। हम देखते हैं कई बार के विद्यार्थी जो 20-30 साल से इस मार्ग पर हैं, तो वो वही प्रश्न पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। उनके प्रश्नों का कभी अंतर ही नहीं होता है। प्रश्न पूछना अच्छा है, मैं प्रश्न पूछने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही बचकाने सवाल पूछे जाते हैं। तो इससे पता लगता है कि उन्होंने कुछ भी पचाया नहीं है। क्योंकि जैसे आप सीखेंगे, इस सिद्धांत को समझेंगे, तो आपके सामने एक स्पष्टता आएगी आपके मन में, आपकी बुद्धि में, कि वास्तव में ये तत्व वस्तु क्या है, हमारा क्या प्रयोजन है, क्या अभिधेय है, क्या संबंध है। ये सब चीज़ें स्पष्ट होती हैं। और फिर जब कुछ एक नई परिस्थिति आती है तो हम स्वयं निर्णय लेने में समर्थ होते हैं, या कुछ हम नई चीज़ पढ़ते हैं तो हम उसका निर्णय ले सकते हैं कि अच्छा ये ऐसा होगा, क्योंकि इसी प्रकार की स्थिति वहाँ पर आई थी। तो इसको बोलते हैं प्रौढ़ता, मैच्योरिटी। तो भगवान अर्जुन को यही सिखा रहे हैं। और एक अच्छा जो अध्यापक होता है, जो आचार्य होता है, वो वास्तव में इसी प्रकार से सिखाता है। इसलिए हम देखते हैं कि शास्त्र में बहुत चीज़ें जो हैं व्यंजना से बताई गई हैं। सीधा मुख्यावृत्ति से सीधे उत्तर नहीं दिया गया है, उसका कुछ घुमा के फिरा के उदाहरण से, कहानी से उसको बताते हैं, ताकि आप अपनी बुद्धि लगाकर उस
उसको समझें। और फिर उसका दूसरा ये भी एक प्रयोजन होता है कि एक ही चीज़ को कहने के लिए आपको 10 विद्यार्थी हैं तो 10 को 10 चीज़ें नहीं बतानी पड़ेंगी। आप उसको ऐसे कहते हैं कि 10 के 10 लोग उसी एक से ही अपना उत्तर ले लेंगे। जैसे प्रजापति के पास में दानव, मानव, देवता उपदेश लेने गए कि हमें उपदेश दीजिए, तो प्रजापति ने कहा दा दा दा, केवल एक ही अक्षर बोला उन्होंने, दा। तो उसका तीनों ने अपना अपना अर्थ लगाया। असुरों ने लगाया कि हम बड़े क्रूर हैं, हमको दया करनी चाहिए, और मनुष्यों ने लगाया कि हमको दान करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने एक ही अक्षर से अलग अलग अर्थ लिया। तो इसी प्रकार हम भी देखते हैं, अभी एक भगवत गीता है, इस पर कम से कम 1000 टीकाएँ हैं उपलब्ध, और जो छपी नहीं है उनका हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जितनी भी टीका लिखी गई हैं सारी उपलब्ध हों। कहीं पड़ी हुई हैं लोगों, वो प्रिंट में नहीं आई हैं। तो उसी शब्द के इतने अर्थ कैसे हो गए? क्योंकि उसको एक कहने की शैली है ये। तो भगवान इस प्रकार से भी बोल रहे हैं। और दूसरा क्या होता है, जैसा मैंने उदाहरण दिया, प्रजापति ने दा कहा, कि हम जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा ही अर्थ लगाते हैं। जो हम चाहते हैं सुनना, हम वही सुन लेते हैं। जो बोलने वाला बोल रहा है उसको नहीं सुनते हैं, लेकिन हम जो सुनना चाहते हैं वही सुन लेते हैं, और उसी को उतना ही पकड़ेंगे हम। तो अर्जुन जो है वो वास्तव में युद्ध करना नहीं चाहता था, और भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। पीछे भी इसी 4 अध्याय के 42 श्लोक में भी उन्होंने कहा, तस्माद् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानाशनात्मन चित्वानुम संशय मोगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, कि आप खड़े होकर युद्ध करो। और पहले भी वो बोल चुके हैं इस बात को, तस्माद् युद्धस्व विगत जरो, कि खड़े होकर युद्ध करो। अर्जुन को बार बार बोला उन्होंने कि अगर आप अपना क्षत्रिय धर्म भी देखना चाहते हैं, स्वधर्म भी चावेक्ष न विकम्पितो अर्हसि युद्धात् ही धर्माद् ही युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अब इससे स्पष्ट और क्या बात बता सकते हैं? उन्होंने कहा कि आप अपने अगर स्वधर्म का भी विचार करें, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पित, तो आपको संशय करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप क्षत्रिय हैं। धर्माद् ही युद्धात् श्रेय, श्रेय की बात की ना उन्होंने, श्रेय शब्द का प्रयोग किया भगवान ने। धर्माद् ही युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, कहते क्षत्रिय के लिए और कोई श्रेय का कार्य है नहीं, यहाँ धर्म युद्ध है, आप युद्ध कीजिए। तो ये तो स्पष्ट बोला है ना उन्होंने, इसमें तो कोई शंका वाली बात नहीं है, कोई व्यंजनावृत्ति की बात नहीं है। साक्षात कहा, युद्ध शब्द का प्रयोग किया, क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया, और श्रेय शब्द का प्रयोग किया कि आपके लिए यही कल्याणकारी है। तो फिर भी शंका क्यों हो रही है? क्योंकि जब मैं नहीं करना चाहता हूँ किसी चीज़ को, तो फिर मैं प्रश्न पूछता हूँ। तो अनेक बार जब हम किसी से प्रश्न पूछने जाते हैं, तो वास्तव में हम उनसे प्रश्न नहीं पूछने जा रहे हैं, हम उनसे पूछने जा रहे हैं कि जो हम करना चाहते हैं उसका ये समर्थन कर दें। जो मैं करना चाहता हूँ वही चीज़ ये कह दें, तो अब मैं कहूँगा देखो उन्होंने कहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, गुरुजी ने कहा है ऐसा। तो गुरुजी भी समझते हैं इस बात को, तो वो भी कहते हैं हाँ ठीक है बेटा कीजिए इसको, बहुत अच्छा है। तो वो जानते हैं कि ये किस लिए पूछ रहा है। ये वास्तव में पूछने के लिए नहीं पूछ रहा है, लेकिन अपनी बात को मेरे से मनवाने के लिए पूछ रहा है, समर्थन के लिए पूछ रहा है। लेकिन भगवान समर्थन कर नहीं रहे हैं। अर्जुन बहुत प्रयास कर रहा है कि ये मेरा समर्थन कर दें कि चल हाँ तू सही बोल रहा है, युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, भीष्म से, द्रोणाचार्य से, अपने बंधुओं से युद्ध करना ये तो महापाप है।
लेकिन भगवान जो हैं वो सुन नहीं रहे हैं अर्जुन की बात। तो इसलिए अर्जुन फिर प्रश्न करता है कि यच्छ्रेय एत्योर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। सुनिश्चितम, निश्चय करके नहीं, बिल्कुल पक्का करके मेरे को बोल दो कि मेरे लिए क्या श्रेय है। बात को डामाडोल घुलमुल मत कीजिए। कभी आप ज्ञान योग की प्रशंसा कर देते हैं, कभी इसकी प्रशंसा कर देते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान तो पवित्र कुछ है ही नहीं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणम, ज्ञान की अग्नि में सब कर्म जल जाते हैं। तो बार बार इतनी ज्ञान की प्रशंसा की। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, ज्ञान को प्राप्त करके आप परम शांति को प्राप्त करेंगे। अब फिर मेरे को आप कह रहे हैं युद्ध कीजिए। तो वास्तव में भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप युद्ध मत करो, और वो ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं कि इस कर्म को करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी आपको। हालांकि उन्होंने कहा था तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ये भी उन्होंने बताया था कि जाके तुम किसी से पढ़ो। लेकिन उनका यहाँ जो ज्ञान शब्द का प्रयोग जो उन्होंने किया, ये ज्ञान जो कर्म से आपको अनुभव से प्राप्त होता है। क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा इस बात को, सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, कि हे पार्थ, हे अर्जुन, सब कर्म जो हैं उसकी परिसमाप्ति, उसकी परिपूर्णता ज्ञान में होती। यानी कि अगर कोई सही रूप से कर्मयोग का पालन करता है तो उसको ज्ञान होगा। ज्ञान क्या होगा? आत्म परमात्मा का, वही जो सांख्य से ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान उसको प्राप्त हो जाएगा। और जब उसको वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म बंधम प्रहास्यसि बुद्धिया युक्तया पार्थ। तो बुद्धि योग जो पहले कहा, सांख्य योग, ज्ञान योग, अलग अलग, तो वो उससे मुक्त हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने कहा था यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव है आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, कि जो अपने आप में, आत्मा मतलब परमात्मा में जो संतुष्ट हो जाएगा, उसमें जिसका प्रेम हो जाएगा, तो उसके लिए कार्य कोई करने के लिए बचता नहीं है। लेकिन कार्य तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई ड्यूटी, कार्य, कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्म नहीं करेगा। इसका उदाहरण तो भगवान ने स्वयं कहा कि मेरे लिए कुछ भी करने के लिए नहीं है, न अवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तते च कर्मणि, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ। तो इसलिए वो बार बार इस बात पर बल दे रहे हैं कि आपको कर्म करना ही होगा। कर्म के बगैर आप नहीं रह सकते हैं। स्पष्ट रूप से मैं कहा, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, के बगैर कर्म किए आप एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो जब आपको करना ही है तो उसको मनोयोग से और समझ कर कीजिए। तो जहाँ भी अगर कर्म छोड़ने की बात भी आई है, जैसे 41वें श्लोक में आया योग संन्यस्त कर्माणम, तो वहाँ संन्यस्त कर्माणम की बात आई कि काम को छोड़ दीजिए। तो संन्यस्त कर्माणम का मतलब है सकाम कर्म को छोड़ना। सकाम कर्म छोड़ने के लिए भगवान ने बार बार कहा है कृपणा ही फल हेतवः, कि जो फल हेतु को लेकर कार्य करते हैं वो कृपण है। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती ही अमनीषिण, कि जो मनीषी नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, वो इस प्रकार की बातें करते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे, आपको ये प्राप्त होगा। तो सकाम कर्म त्याग करने के लिए कहते हैं, लेकिन निष्काम कर्म के लिए तो बार बार बोल रहे हैं। और उनका बल इसी पर है। पूरी गीता में अंत तक 18वें अध्याय तक भी इसको बोलते हैं, कर्मणा भी संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। फिर 18वें अध्याय में जाके फिर बोलते हैं कर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्म से उनकी पूजा कीजिए। तो ऐसा वो कहीं नहीं कहा उन्होंने कि आप कर्म त्याग कर दीजिए। लेकिन
क्योंकि अर्जुन के मन में स्वयं ये बैठा हुआ है कि ये कर्म तो बहुत घोर कर्म है। किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव, मेरे को इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो आप। तो इसलिए उनको शंका हो रही है कि मेरे को युद्ध नहीं करना चाहिए। वो उसको एक घोर कर्म के रूप में देख रहे हैं। तो इसी दृष्टि से ये प्रश्न उनके मन में आया फिर कि आप तो कर्म के संन्यास की बात करते हैं, फिर कर्म की प्रशंसा भी करते हैं, तो ये दोनों कैसे संभव है। इसलिए मेरे को स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि मेरे को क्या करना है। तो भगवान यहाँ बताएंगे स्पष्ट रूप से, और अनेक श्लोक ऐसे लगते हैं गीता में कि जैसे उन्होंने ज्ञान की प्रशंसा की हो, और ऐसे भी लगते हैं कि वो कर्म की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। अर्जुन को देखते हुए वो उत्तर देंगे, क्योंकि दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक अंतर्मुखी जीव होते हैं और एक बहिर्मुखी जीव होते हैं। तो ज्ञान मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जो अंतर्मुखी हैं, और जो कर्मयोग है वो बहिर्मुखियों के लिए उपादेय है। लेकिन आज के जो युग में, और भगवान ने तो द्वापर में बोली थी, लेकिन वो कलयुग का आरंभ होने वाला था, संधि काल था, तो उस समय बहिर्मुखता की ही प्रधानता थी, जैसा कि अभी भी है। तो इसलिए भी भगवान कर्मयोग पर बल देते हैं। एक युग था, एक समय था जब भारत में बहुत लोग जो हैं वो अंतर्मुखी होते थे, और संन्यास का बहुत ज़्यादा प्रबल प्रचार था और बहुत महत्व था। लेकिन कलयुग में तो इसके लिए स्मृति शास्त्र में मना ही किया गया है। कलौ पंच विवर्जित, कलयुग में 5 चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। उसमें संन्यास भी है। संन्यासम पलवैत्रिकम द देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जित। तो उसके ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य की वृत्ति को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर स्मृति हमको एक दिशा निर्देश करती है कि अभी जो है यही ज़्यादा अनुकूल है लोगों के। तो इसलिए भगवान अर्जुन को भी देखते हैं। अर्जुन एक क्षत्रिय है, वो क्या है, अंतर्मुखी व्यक्ति नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, सात्विक पुरुष नहीं है। तो इसलिए उसको बार बार वो कर्मयोग का उपदेश देते हैं। और हालांकि अर्जुन के अगर वचन सुने तो ऐसा लगता है कि वो बहुत विरक्त व्यक्ति है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। पहले अध्याय में उसने कहा था कि मेरे को राज्य नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, और इसलिए मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। एतान हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक के राज्य से किमनु है तो मही कृते, कि मैं तो त्रिलोक का राज्य भी नहीं चाहता हूँ, और केवल पृथ्वी का एक छोटा सा राज्य, उसकी तो बात ही क्या है। लेकिन भगवान जानते हैं कि ये उसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि कभी कभी किसी परिस्थितिवश हमारा मन बदल जाता है। जब हम किसी व्यक्ति पर क्रोधित हो जाते हैं, चाहे वो हमारा सगा संबंधी ही हो, तो उस समय हमारी विचारधारा, हमारा भाव, हमारी वाणी, हमारे क्रियाकलाप उसके प्रति थोड़े विरुद्ध होते हैं, जैसा कि सामान्य समय पर नहीं होते हैं। लेकिन वो क्रोध तो बहुत समय टिकेगा नहीं, वो बदल जाएगा, और फिर आप अपनी सामान्य स्थिति में आएंगे तो फिर कहेंगे मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके लिए कटु शब्दों का प्रयोग किया, वास्तव में मैं ऐसा नहीं हूँ। इस तरह से आप बोलेंगे। तो अर्जुन की परिस्थिति भी ऐसी है। इस समय उसके मन में एक प्रकार की आसक्ति जागृत हो गई है अपने परिवारजनों को देखकर।
लेकिन ये आसक्ति तो हमेशा नहीं रहेगी। इन लोगों से तो पहले भी वो युद्ध कर चुका है विराट के यहाँ। उस समय भी तो ये संबंधी थे, गुरु भी थे, आचार्य भी थे, पितामह भी थे, सब थे। तो भगवान इस बात को समझते हैं, इसलिए वो अर्जुन की वो जो वैराग्यपूर्ण वचन है उस पर ध्यान नहीं देते, और जो वास्तविकता है, जो उसकी सामान्य स्थिति है, जो उसका स्वभाव है, वो उसको बोलते हैं। तो भगवान केवल यही नहीं उसको सिखाना चाहते कि आप युद्ध कीजिए, लेकिन उसको वो सिखाना चाहते हैं कि जीवन में कल्याण किस वस्तु से होता है। और ये बड़े तर्क के बाद साथ में उन्होंने उनको बताया है इस बात को। उनकी बात को दूसरे अध्याय में, तीसरे में उन्होंने बार बार काटा अर्जुन का जो विचारधारा थी कि आपकी सोच गलत है और ये टिकाऊ नहीं है। और 18वें अध्याय में भी वो बोलेंगे मिथ्या ऐसे व्यवसायस्ते प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यसि, कि आपका निश्चय कि मेरे को युद्ध नहीं करना है, ये मिथ्या है, ये गलत है, ये टिकाऊ नहीं है, क्योंकि आपकी प्रकृति इसके विरुद्ध है और प्रकृति आपको युद्ध में लगा देगी। तो इसलिए भगवान जो है वो यहाँ पर उसका जब उत्तर देते हैं तो वो संन्यास की बात नहीं करते हैं। तो दूसरे श्लोक में वो बोलते हैं, फिर भगवान उसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने कहा, कर्म संन्यास एवं निष्काम कर्मयोग दोनों ही परम कल्याणकारी हैं, परंतु कर्म संन्यास की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो यहाँ जैसा उसने अर्जुन ने प्रश्न किया था ब्रूहि सुनिश्चितम, के निश्चय करके मेरे को बताइए, तो भगवान भी निश्चय करके उसको उत्तर देते हैं। तीसरे अध्याय में जब पूछा था तो उन्होंने, भगवान ने इतना निश्चय करके नहीं बताया था। उन्होंने कहा था लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, सांख्य योगेन ज्ञानी नाम कर्म योगेन योगी नाम। तो उन्होंने कहा कि दो प्रकार की निष्ठा हैं, वही जो एक अंतर्मुखी निष्ठा, एक बहिर्मुखी निष्ठा। तो ये स्पष्ट नहीं बताया कि अर्जुन को क्या करना है, जैसा यहाँ बोल रहे हैं। लेकिन अब एकदम स्पष्ट रूप से वो कहते हैं कि आपके लिए कर्म संन्यास की बजाय निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो इस उत्तर में भी इसको हम दो दृष्टि से देख सकते हैं और दोनों ही ठीक हैं। एक तो कि केवल अर्जुन के लिए ये उत्तर दिया गया है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए हो, क्योंकि जो प्रश्न पूछता है उत्तर उसी को दिया जाता है। तो अर्जुन के लिए उत्तर है कि आपके लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है कर्म संन्यास की बजाय। और दूसरा, इसको सामान्य रूप से भी देख सकते हैं कि कर्मयोग ही वास्तव में कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि अगर आप कर्म संन्यास भी करते हैं, यानी कि आप ज्ञान योग के भी अधिकारी हैं, तो भी कर्म करते रहिए। लोक संग्रह में संपन्न कर्म कर तुम्हें हरसी, कि आप समाज के कल्याण के लिए, समाज को एक आदर्श स्थापित करने के लिए आप कर्म करते रहिए। तो उस दृष्टि से भी कर्मयोग जो है वो श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोग श्रेष्ठ इसलिए भी है कि सांख्य योग का अधिकारी बनने के लिए आपको कर्मयोग करना पड़ेगा। जैसा 6ठे अध्याय में भगवान कहेंगे आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, कि इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, आपको ज्ञान तक पहुंचने के लिए कर्म करना पड़ेगा। क्यों कि जो भी व्यक्ति है, मनुष्य मात्र, उसमें कर्म करने का एक वेग है। हमारे अंदर एक क्रिया शक्ति है। हमारे अंदर 3 शक्तियाँ मुख्य हैं, एक क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति। तो वो जो क्रिया शक्ति है उसको आप दबा नहीं सकते। ज्ञान शक्ति तो आपकी
चल रही है, आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हर चीज़ देखते हैं, किसी से मिलते हैं, पूछते हैं, उसी प्रकार हमारे जो काम करने का वेग है, काम करने की शक्ति है, उसका भी आपको उपयोग करना होगा। अगर आप उसको दबा के रखेंगे तो कुछ ना कुछ विकार पैदा करेगी आपके अंदर। तो इसलिए उसको जब आप ठीक से उपयोग करते हैं, और वो ठीक उपयोग उसका है कर्म योग करना, तो कर्म योग ही फिर आपको ज्ञान योग तक लाएगा। सर्वकर्माखिलम पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते। और फिर जब आप ज्ञान योग में स्थित हो जाते हैं तो फिर आप लोक संग्रह की तरह से काम करते रहिए। क्योंकि संन्यास भी दो प्रकार का होता है। कर्म संन्यास दो प्रकार का है। एक कर्म संन्यास है कि जिसमें कर्म का स्वरूप से त्याग कर दिया जाता है, कि आप अपनी जो क्रियाएं हैं, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, उनका स्वरूप से त्याग कर देते हैं, वो एक प्रकार का संन्यास है। और दूसरा संन्यास है जिसमें आप सन्यासी बने रहते हैं लेकिन कर्म त्याग नहीं करते हैं, जिसके बारे में भगवान अगले वाले श्लोक में बोलेंगे। तो भगवान इसी संन्यास पर महत्व देते हैं, इसी संन्यास पर बल देते हैं। तो उसको विद्वत संन्यास भी बोलते हैं। दो तरह के संन्यास है, एक आश्रम संन्यास, एक विद्वत संन्यास। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो एक संन्यास की प्रक्रिया यह है कि आप आश्रम के अनुसार पहले ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम में जाए। और वो केवल ब्राह्मण के लिए ही नियत किया गया है। उसमें बाकी जो 3 वर्ण हैं वो संन्यास नहीं ले सकते। तो आश्रम संन्यास है। और दूसरा है विद्वत संन्यास। तो विद्वत संन्यास वो है कि आप जहाँ भी हैं, जब भी आपको वैराग्य प्राप्त हो जाए तो आप संन्यास ले सकते हैं। यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत। तो उसमें आपको एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको विद्वत संन्यास बोलते हैं। तो यहाँ भगवान जो है दोनों ही संन्यास की बात करते हैं। तो जो आश्रम संन्यास है उसमें तो अर्जुन का अधिकार ही नहीं है, वो तो क्षत्रिय है। लेकिन विद्वत संन्यास के लिए भी वो कहते हैं कि आपके लिए वो ठीक नहीं है, आप कर्म योग कीजिए। तो सांख्य योग में कर्तृत्व का त्याग करने का महत्व रहता है। सांख्य योग और ज्ञान योग क्या है कि कर्तापन का त्याग करना, और कर्म योग में त्याग क्या है, भोक्तापन का त्याग करना। क्योंकि हम कर्म क्यों करते हैं, क्योंकि हम भोग करना चाहते हैं। इसलिए उस भोग वृत्ति को छोड़ दें तो कर्तृत्व चला ही जाएगा फिर। क्योंकि हमारे अंदर जो कर्तृत्व की भावना है वो है ही इसलिए कि मैं कुछ भोग करना चाहता हूँ। तो वास्तव में एक को छोड़ने से दूसरा स्वयं छूट जाता है। अगर मैं भोक्तृत्व का भाव छोड़ देता हूँ तो कर्तृत्व का भाव भी छूट जाता है, या मैं कर्तृत्व का भाव छोड़ देता हूँ तो भोक्तृत्व का भाव भी छूट जाता है। लेकिन सांख्य में विवेक का महत्व है, वैराग्य का महत्व है। उसमें एक दृष्टि रखनी पड़ती है कि मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा तो करता है नहीं, जितनी भी क्रियाएं वो तो शरीर में होती हैं। तो प्रकृति है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। लेकिन उसको छोड़ने के लिए आपको इस विवेक में स्थित रहना पड़ेगा। तो ज्ञान मार्ग जो है वो विवेक पर आधारित है, इसमें विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। और कर्म मार्ग जो है वो समर्पण पर और सेवा पर आधारित है। तो इनमें दोनों में अगर देखा जाए तो उस दृष्टि से भी कर्मयोग का महत्व है। क्यों? क्योंकि भगवान ने इस संसार को बनाया
और हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और हमारे पास इंद्रियां हैं, हमारे पास कुछ शक्ति है, तो अगर हम इनको उपयोग में नहीं लाएंगे तो ये बेकार जाएंगी, इनका कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो हमारी कर्मेंद्रियां व्यर्थ हो जाएंगी और फिर ये जो संसार जो बनाया है इसका भी कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। इसको बोलना पड़ेगा कि ये मिथ्या है। ज्ञान योग वाले यही तो बोलते हैं कि ये तो सब मिथ्या है। और फिर भी आप रहते तो शरीर में ही हैं, भोजन तो आपको भी करना ही पड़ेगा, कपड़ा आपको भी पहनना पड़ेगा, कहीं पर मकान की आवश्यकता, बैठने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए आपको भी आवश्यकता होगी। तो उसको आप संकुचित कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल तो त्याग नहीं सकते हैं। तो इसलिए जब अगर आप उसको बिल्कुल ही त्याग नहीं सकते हैं और आपको वो भी प्रयोग में लाना ही पड़ेगा तो फिर कर्मयोग ही क्यों ना करें, जिसमें दृष्टि रखी जाती है कि ये शरीर ये भगवान की कृपा से मिला है, ये संसार भी भगवान का बनाया हुआ है, तो इस शरीर को संसार की सेवा में, भगवान की सेवा में हम लगा दें तो इसका ये उपयोग है। तो ये सरल मार्ग है। तो इसलिए भी भगवान कहते हैं कि ये श्रेष्ठ है। दूसरा ये है कि जो समाज है, अधिकतर जो लोग हैं वो तो संन्यास के लिए अधिकारी नहीं हैं, वो तो कर्म के लिए ही अधिकारी हैं। तो जो संन्यास धारण करेगा वो समाज के लिए कोई आदर्श पुरुष नहीं होगा, लेकिन जो कर्मयोगी होगा तो समाज के लिए एक आदर्श होगा अपने आचरण से कि इस प्रकार से कर्म करना चाहिए, सकाम कर्म की आवश्यकता नहीं है, सेवा भाव से, क्योंकि वो तो अभी उसके कोई इच्छा नहीं है भोग करने की, तो निर्लिप्त होकर जैसे कर्म करेगा तो इससे वो अपने आचरण से दूसरों को शिक्षा देगा। तो इस दृष्टि से भी इसका उपयोग अधिक है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, कि उन दोनों में कर्म योग जो है वो श्रेष्ठ है। तीसरा कारण ये है कि जो ज्ञान योगी है, सांख्य योगी है, वो जो साधन करता है वो किस लिए करता है? समाज के कल्याण के लिए तो नहीं करता ना, वो तो अपने मोक्ष के लिए कर रहा है। एक तरह से उसका अपना स्वार्थ है, समाज को तो वो त्याग देता है। लेकिन जो कर्मयोगी कर्म करता है वो तो समाज के लिए ही करता है। तो इसलिए भी कर्मयोग जो है वो कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आ सकता है कि क्या दोनों एक साथ किए जा सकते हैं या दोनों एकदम अलग अलग हैं? यानी कि क्या कर्मयोग और कर्म संन्यास का विकल्प है? विकल्प माने ऑल्टरनेटिव, कि या तो आप कर्मयोग ही कीजिए या आप सांख्य योग ही कीजिए, या दोनों को एक साथ करना समुच्चय है। तो यहाँ जैसा प्रश्न पूछा गया है उससे ऐसा लगता है कि दोनों में विकल्प है, क्योंकि समुच्चय तो है नहीं। जो कर्मयोग का अधिकारी है उसका ज्ञान योग में अधिकार नहीं है, जो ज्ञान योग का अधिकारी है उसका कर्मयोग में अधिकार नहीं है। तावत कर्माणि कुर्मीत न निर्विद्यते यावता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव को भागवत के 11वें स्कंद में कि कर्म तब तक कीजिए जब तक आपका निर्वेद ना हो जाए, यानी कि जब तक आपका वैराग्य नहीं होता तब तक आपका कर्म में अधिकार है, और जब आपको वैराग्य हो जाता है तो आप कर्म के अधिकारी नहीं हैं। तो इससे तो ये स्पष्ट है कि दोनों का समुच्चय तो संभव नहीं है कि मैं कर्म योग भी करता रहूं, ज्ञान योग भी करता रहूं, क्या दोनों का अधिकार अलग अलग है।
और जिस चीज़ में हमारा अधिकार नहीं है उसको करने से हमको उसका फल नहीं मिलेगा। तो क्या वो दोनों एकदम से स्वतंत्र मार्ग हैं, विकल्प है? तो हाँ, इस तरह से ही प्रश्न किया गया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए, जैसा मैंने कहा और भगवान भी अगले अध्याय में कहेंगे इस बात को, कि सांख्य योग जो है वो वास्तव में कर्म योग पर निर्भर करता है, क्योंकि कोई भी जन्म से ही सीधा सांख्य योग में नहीं चला जाएगा। ऐसे तो बहुत कम है, कोई सुखदेव गोस्वामी है, कुमार हैं, सनत कुमार, सनंदन कुमार इत्यादि। पहले व्यक्ति कर्म करेगा ही, ब्रह्मचार्य आश्रम तो जाएगा, कम से कम कुछ सीखेगा, पढ़ेगा, उसके बाद में उसको वैराग्य हो सकता है। तो इसलिए दोनों का कुछ संबंध है। जैसा भगवान ने यहाँ बार बार हमको समझाने का प्रयास किया है कि, और आगे भी कहेंगे कि इन दोनों में वास्तव में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। क्योंकि अंत में जाके तो दोनों का प्रयोजन एक ही है। कर्म से भी आप ज्ञान पर आते हैं और उससे आपका मोक्ष होता है, और ज्ञान से भी आप ज्ञान से मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, तो शांति का मतलब मुक्ति, यानी कि अब कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि जब तक इच्छा रहेगी तब तक तो शांति होगी नहीं, संभव नहीं है। तो इसलिए कर्मयोग नितांत आवश्यक है, और इसी के लिए भगवान कहते हैं कि ये दोनों निश्रेयस हैं, यानी कि दोनों कल्याणकारी हैं, लेकिन फिर भी दोनों में कर्मयोग है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में एक राग है और कुछ न कुछ तो व्यक्ति में आसक्ति रहती ही है। ऐसा तो जैसा मैंने कहा कि बहुत ही विरल है कि कोई सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति हो जिसमें कोई आसक्ति नहीं, राग नहीं, पैदा होते ही घर से चल दिए। अनुपेतम पेत अनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। तो ऐसा तो होता नहीं है, वो तो एक कथा भागवत में है लेकिन ऐसा किसी का कोई अनुभव नहीं है। तो वो जो राग है उस राग को मिटाना पड़ेगा। राग द्वेष वियुक्तस्तु, राग द्वेष से वियुक्त होना। तो वो वियुक्त जो है वो केवल सुनने मात्र से नहीं हो जाएगा। अगर केवल हम श्रवण करें कि छोड़ दो तो उससे हमारी आसक्ति चली नहीं जाती। ये भी हमारा अनुभव है। क्यों? उसका कारण क्या है कि जो हम सुन रहे हैं वो हमारा परोक्ष ज्ञान है, और जो हमारा राग है वो अपरोक्ष है। तो अपरोक्ष राग को परोक्ष ज्ञान काट नहीं सकता। क्योंकि अगर कोई चीज़, मानो एक लकड़ी है, उसको आपको जलाना है, तो जलाने के लिए आग को लाना पड़ेगा लकड़ी के पास में, तभी जलाएगी। अब आग जो है वो यहाँ रखी है, लकड़ी वहाँ रखी है, तो वो आग उसको कैसे जलाएगी? संभव नहीं है ना। तो भगवान ने कहा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, कि ज्ञान की अग्नि से कर्म जल जाता है। कर्म जलने का मतलब उसका राग, उसके प्रति आसक्ति जल जाएगी। तो तभी जलेगी ना जब उसको अनुभव होगा। क्योंकि राग तो, ये तो हम जानते हैं कि राग हमारे अंदर है, ये तो हमारा अपरोक्ष है, इसका हमको अनुभव है। और ज्ञान तो केवल हम सुन रहे हैं। तो ज्ञान जो दो प्रकार का होता है, एक परोक्ष ज्ञान होता है, एक अपरोक्ष ज्ञान होता है। एक शाब्दिक ज्ञान होता है और एक अनुभवात्मक ज्ञान होता है। एक तो जो हमने सुन लिया लेकिन उसका हमको अनुभव नहीं है, और दूसरा जो हमने स्वयं अनुभव कर लिया है। तो राग या द्वेष ये हमारा अनुभवात्मक है, इसका हमको अनुभव है।
तो उसको अगर हम काटना है तो ज्ञान भी उसी स्तर पर लाना पड़ेगा। जिस आदमी के अंदर बीमारी है दवाई उसी को देनी पड़ेगी। खाली दवाई का आपको ज्ञान हो जाए कि मेरे को बुखार है और एनासिन की गोली खाने से बुखार उतर जाएगा, तो खाली ज्ञान से तो बुखार नहीं उतरने वाला ना। आपका बुखार शरीर में है तो गोली को भी शरीर के अंदर डालना पड़ेगा, तभी बुखार उतरेगा। तो इसी प्रकार ये जो राग द्वेष हैं ये हमारे अंदर बैठे हुए हैं, चित्त में बैठे हुए हैं, तो उस ज्ञान को भी उसी स्तर तक ले जाना पड़ेगा, तभी होगा। और वो स्तर तक ले जाने के लिए उसकी विधि जो है वो कर्मयोग है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान में तो केवल आपको सुनाते रहेंगे। वो जो ज्ञान का मार्ग है उसमें बार बार आप वेदांत वाक्यों का विचार कीजिए और कुछ नहीं है। वास्तव में जो शुद्ध ज्ञान मार्ग है उसमें केवल वेदांत वाक्यों का विचार है, उसमें योग की प्रक्रिया भी नहीं है। आजकल योग को मिला देते हैं, उसका समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ, उसमें कुछ नहीं है। जो शुद्ध सांख्य है उसमें केवल विवेक है और कुछ नहीं है। प्रकृति पुरुष विवेक जो है वो इसका मूल आधार है सांख्य का। तो ये इससे किसको लाभ होगा? साधारण व्यक्ति को तो नहीं होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग। लेकिन कर्म का मतलब, कर्म तो सभी कर रहे हैं संसार में, ऐसा तो कोई है नहीं जो कर्म नहीं कर रहा है। तो कर्म का मतलब यहाँ पर निष्काम कर्म से, कर्म का मतलब यहाँ कर्मयोग, और कर्मयोग का अर्थ है निष्काम कर्मयोग। तो वो भी आसान नहीं है। ये प्रश्न बार बार आता है। जब ये श्लोक हमने पढ़ा था कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि आपका कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं है, तो यही प्रश्न आता है फिर हम कर्म क्यों करेंगे? क्योंकि हम तो कर्म करते ही फल के लिए हैं। और भगवान यहाँ पर एक अजीब बात बता रहे हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो ये तो हमारी बुद्धि में घुसता ही नहीं है। पहला ही प्रश्न ही आएगा फिर मैं क्यों करूं कर्म? मैं क्या मूर्ख हूं क्या? प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते, बिना किसी प्रयोजन के तो कोई मूर्ख भी कुछ नहीं करता है। मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ तो मूर्ख कैसे हो जाऊँ? गीता तो बुद्धिमान लोग पढ़ते हैं। तो ये निष्काम कर्मयोग भी समझना आसान नहीं है। इसके लिए भी थोड़ी श्रद्धा चाहिए शास्त्र में, और थोड़ा ज्ञान चाहिए इसके लिए भी कि किस प्रकार से हमारा शरीर काम करता है, कैसे हम शरीर नहीं है, आत्मा कैसे काम करती है, कि क्या उसका प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, क्यों रहती है शरीर में, कहाँ से आई है। तो ये जब समझ में आएगा तभी अंदर निष्काम की भावना होगी। तो इसलिए निष्काम कर्मयोग का मतलब है कि आप कर्म करें और उसका अर्पण कर दें भगवान को समर्पण भाव से। तो भाव लाना पड़ेगा, वो ही शुद्धि करेगा। अगर वो भाव नहीं होगा तो आप कर्म करते रहिए, हजारों साल तक, हजारों जन्मों तक कर्म करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं। तो इसलिए वो भाव हमको अंदर लाना पड़ेगा उस, और भाव अंदर की बात है। असली चीज़ जो है वो वास्तव में अंदर की है। क्रिया, बाहर तो आप क्रिया कर रहे हैं, अपनी कर्मेंद्रियों से आप कुछ भी क्रियाएं करते रहिए, तो उससे शुद्धि नहीं होने वाली। भक्ति में अलग है, लेकिन कर्मयोग में नहीं होगा। भक्ति में तो यह है कि भक्ति की अपनी शक्ति है, तो उसमें तो आपने परिक्रमा की, भगवान की आरती की, कीर्तन किया, तो हर चीज़ वहाँ स्वयं शक्तिमान है, उसमें एक अपनी आंतरिक शक्ति है। लेकिन कर्मयोग की क्रिया में कोई आंतरिक शक्ति नहीं है। वो तो क्योंकि वेद का उपदेश, आदेश है, उसका आप पालन कर रहे हैं, और फिर उसको आप भगवान के प्रति समर्पित होकर करते हैं, या उसको समर्पण करते हैं। यत् यत् करोति तत् सकलम नारायणाय समर्पयते तत्। तो जो भी करते हैं उसको नारायण को समर्पण करें। तो जो समर्पण की क्रिया है उससे फिर शुद्धि आती है।
क्योंकि उस समय तो आपको भगवान के बारे में सोचना पड़ेगा ना। इसलिए जो यज्ञ किया जाता है उसमें कहते हैं इंद्राय स्वाहा, इंद्रायदम न मम, कि इंद्र के लिए स्वाहा और ये इंद्र के लिए, मेरे लिए नहीं है। तो वहाँ ऐसे बोलना ही पड़ता है, इंद्रायदम न मम, मेरे लिए नहीं। क्योंकि जब तक आप वो अपना स्वार्थ की भावना नहीं छोड़ेंगे तो वो, उससे कोई शुद्धि नहीं होगी, वो एक क्रिया मात्र हो जाएगी। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि निष्काम कर्म ये श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से। और इस निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना, हित की भाव से कर्म करना, ईश्वर अर्पण की बुद्धि से कर्म करना, इससे शुद्धता आती है। और ये फिर कर्म जो आपको ज्ञान के स्तर तक लाता है। तो आज का प्रवचन यही समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। बाबा जी, प्रश्न है कि कर्म अधिकारी स्वर्ग आदि लोगों पर जाएंगे, लोकों पर, और ज्ञान अधिकारी ब्रह्मन में लीन हो जाएंगे, तो क्या भक्ति मार्ग के पथिक ज्ञान तथा कर्म की प्रवृत्ति से मुक्त होकर भक्ति अधिकार को प्राप्त करेंगे? हाँ जी। तावत कर्माणि कुर्वीते न निर्विद्यते यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। तो भक्ति में आपकी ये श्रद्धा होगी कि भक्ति से ही मेरा कल्याण होगा, ना कि कर्म मार्ग से, ज्ञान मार्ग से। कर्म और ज्ञान से स्वतंत्र रूप से भक्ति करने से ही मेरा कल्याण होगा। ऐसी जब श्रद्धा होगी तभी आप भक्ति के अधिकारी बनते हैं। तो वहाँ पर आपको कर्म और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न है कि क्या स्वभाव हमेशा सकारात्मक संस्कार होते हैं? सकारात्मक संस्कार कैसे होते हैं? हम लोगों का किसी का स्वभाव है हिंसा करने का, तो भी तो उसका स्वभाव है ना। अब शेर है, वन्य पशु है, उसका स्वभाव ही है दूसरे पर हिंसा करके उसको खाना। तो अब इसको आप सकारात्मक, उसकी दृष्टि से तो है सकारात्मक, लेकिन जिसको वो खा रहा है उसकी दृष्टि से तो नहीं है ना। संदीप जी का प्रश्न है कि क्या कर्म संन्यास ज्ञान मार्ग ही है? क्योंकि भक्ति में भी बहुत से लोग अपनी सामाजिक कर्तव्यों का त्याग कर देते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये मार्ग अलग अलग हैं। कर्म संन्यास का अर्थ यहाँ पर ज्ञान से ही किया गया है, क्योंकि आगे वाले श्लोक में भगवान यही कहेंगे, संन्यास है कर्म ये ज्ञेयस्य नित्य संन्यासी सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं कि सांख्य और योग ये अलग हैं, ऐसा बच्चे बोलते हैं। तो वहाँ दो शब्द का प्रयोग किया हुआ, एक सांख्य का एक योग का। यहाँ भी दो शब्दों का प्रयोग किया, संन्यास का और कर्मयोग का। तो मैंने पहले ही बताया कि कर्मयोग के लिए योग शब्द का प्रयोग किया है, तो फिर सांख्य किसके लिए प्रयोग किया उन्होंने? संन्यास के लिए। और संन्यास का मतलब कर्म संन्यास। तो यहाँ जो कर्म संन्यास का प्रयोग किया गया है वो ज्ञान योग या सांख्य योग के लिए किया गया है। प्रश्न है संदीप जी का, कर्म संन्यास क्या अनासक्त स्थिति आने तक नहीं करना चाहिए? क्योंकि प्रायः लोग संन्यास के बाद भी उनका पतन हो जाता है। तो जैसा मैं बार बार मैंने कहा है कि संन्यास मार्ग जो है वो वैराग्य पर आधारित है। तो वैराग्य, विवेक, षट संपत्ति, मुमुक्षा, ये चार चीज़ें हैं जिनका अधिकारी में वर्णन किया गया है कि ज्ञान मार्ग के अधिकारी कौन है। सबसे पहला वैराग्य है। तो वैराग्य का मतलब ये आसक्ति विहीन होना, नहीं तो वैराग्य किस बात का?
बाबा जी इसलिए भगवान भी कहते हैं ना, वो श्लोक, तावत कर्माणि कुर्वीत ना निर्विद्यते यावत। जब तक निर्वेद नहीं होता है, यानी कि वैराग्य नहीं होता है, आसक्ति नहीं जाती, तब तक आप कर्म कीजिए, तब तक आपका अधिकार नहीं है इस मार्ग में। बाबा जी मेरा प्रश्न है कि आपने बताया कि ज्ञान योग मुख्यतः विवेक पर आधारित है और कर्म योग सेवा और समर्पण पर, और मैंने दूसरे अध्याय में आपको कहते हुए सुना था कि किसी भी मार्ग पर चलिए बुद्धि की आवश्यकता है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि बुद्धि का तो प्रयोग यानी विवेक का प्रयोग तो हमें हर मार्ग पर करना ही पड़ेगा? ऐसा है कि हर एक मार्ग में विवेक की आवश्यकता है, हर एक मार्ग में श्रद्धा की आवश्यकता है, लेकिन किसी एक मार्ग में उसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो प्राधान्य न व्यपदेशा भवन्ति, ये एक नियम है कि जो चीज़ प्रधान होती है, मुख्य होती है, उसके अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। तो ज्ञान की भी आवश्यकता भक्ति मार्ग में भी पड़ती है, लेकिन उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहते हैं। विलास जी का प्रश्न है कि क्या आप ये समझा सकते हैं कि हम वैराग्य के अपरोक्ष ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं ताकि हम राग और द्वेष को त्याग सकें? तो ये तो आप अगर जो भी आपका मार्ग है उस मार्ग की साधना को ठीक प्रकार से करें, कीजिए, तभी होगा। ये तो एक है। और दूसरा जो श्री नारद जी बताते हैं प्रहलाद को कि गुरु भक्त्या सर्वम लभ्यते, कि गुरु भक्ति से जो भी आप दूसरे साधनों से प्राप्त करना चाहते हैं वो गुरु भक्ति से प्राप्त हो जाएगा। तो एक अलग विधा है उसकी और एक अलग प्रक्रिया है। हो गया? ठीक है। और किसी का कुछ? ठीक है, यहीं समाप्त करते हैं हमारा प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये।
भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।